हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो बिगनर्स हैं उनका जो बेसिक क्लियर नहीं था, तो जो बेसिक पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि आप इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि कितने टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर दिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आज के टॉपिक में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मेरी आपसे यही सजेशन है कि पहले आप लेक्चर 1 इसका देखो, फिर आप लेक्चर 2 पे जंप करो। तो गाइस, हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कौन कौन से टाइप्स कवर की थी। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, कल हमने पढ़ी थी कुछ टाइप्स। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप 1 की। टाइप 1 में जब आप ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगी एक पॉजिटिव वैल्यू। फिर आपको जब बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो आपने देखा था कि जो लास्ट में दो वैल्यूज़ जो आई थी वो दोनों नेगेटिव आई थी। तो गाइस, ये चीज़ आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब ए और सी की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होती है, बी भी पॉजिटिव होता है, तो जो फाइनल वैल्यू आती है रूट्स की वो दोनों नेगेटिव होती हैं। गाइस, उसके बाद हमने देखी थी टाइप 2। टाइप 2 में एक माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ भी आप देख सकते हो ए और सी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ रही है पॉजिटिव, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे बी नेगेटिव है। ए और सी की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है लेकिन बी नेगेटिव है। इस केस में ये होता है कि जो फाइनल रूट्स आते हैं उन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो क्या ये चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो फिर आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस करने में। थर्ड की तरफ, टाइप नंबर थर्ड में अब जो चेंज है वो ये है कि आप देखिए ए यहाँ पे 1 है और सी -39 है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव आ रही है। जब भी कभी ऐसा केस होता है तो आप देख सकते हो जब आप बी को स्प्लिट करोगे तो एक नंबर आपका पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो फाइनल वैल्यू बी की आएगी उसमें आप देख सकते हो जो बड़ी वैल्यू है वो हमेशा वो होगी जो नेगेटिव होगी, और जो छोटी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो गाइस, ये छोटी छोटी आपको जो चीज़ें हैं ये नोट करनी हैं। उसके बाद गाइस बात करेंगे टाइप 4 की। टाइप 4 भी एकदम वैसी है। यहाँ पे ए और सी की मल्टीप्लिकेशन आपकी आ रही है नेगेटिव और बी यहाँ पे नेगेटिव है। तो इस केस में ये होगा कि आपकी एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये मैं फाइनल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जब आप साइन को इंटरचेंज कर लेते हो। एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू बड़ी वाली आएगी और नेगेटिव वैल्यू छोटी वाली आएगी। ये हो गया आपका टाइप नंबर 4। तो गाइस, कल हमने बेसिक पढ़ा था बिल्कुल, जो 4 टाइप्स थी इसकी, वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे। अगर मैं आपको कल ही डायरेक्ट क्वेश्चन करा देता तो जो बिगनर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आनी थी इस टॉपिक में। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। गाइस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम है, चाहे पीओ का एग्ज़ाम है। गाइस, बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। 5 में से 3 to 4 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लेवल के होते हैं जो आज हम करने वाले हैं, और कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं, वो आज हम कवर नहीं कर पाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, चलते हैं आज बेसिक क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हम x वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर y वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी और यहाँ से भी आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी y की। ये 2 वैल्यूज़ x की होंगी और ये 2 वैल्यूज़ y की होंगी। फिर आपने इन दोनों को आपस में कंपेरिजन करना है, इनको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हर एक क्वेश्चन के आगे आपको यही 5 ऑप्शन मिलेंगे कि x y से ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, या इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो आपने इनमें से टिक करना है। उससे पहले आपको ये क्वेश्चन करना है सॉल्व। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहली इक्वेशन। यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले आपको a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ जब आप a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 14, और जब आप 9 को डिवाइड करोगे 2 पार्ट्स में, सच दैट उन दोनों पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन करके 14 आए, तो आपको पता चलेगा वो 2 नंबर 7 और 2 ही हैं, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन 14 के बराबर है और इनकी एडिशन 9 के बराबर है। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर की हैं। तो काफ़ी इजी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। जो बी की जो पार्टीशन है वो 7 और 2 में रहने वाली है। फिर गाइस, आपको मैंने बोला हुआ है आपको a से डिवाइड करना है। जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको इन वैल्यूज़ को a से डिवाइड करना है। तो a यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, और लास्ट में साइन चेंज कर लेंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव के थे तो ये दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे। ठीक है गाइस,
तो आप देख सकते हो 7/2 हो गया 3.5 माइनस का, और -2/2 हो गया -1। तो ये एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई। तो गाइस ये हो गया अप्रोच नंबर 1 आपको क्वेश्चन करने की। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरी अप्रोच। गाइस मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर एक्स, ए और सी की जब वैल्यूज़ हैं अगर पॉजिटिव आता है उनका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, और बी क्या है, वो भी पॉजिटिव है। जब भी ऐसा केस होता है, जो केस नंबर 1 जो हमने कल लिया था, उसमें जो फाइनल वैल्यूज़ आती हैं बी की, वो दोनों नेगेटिव आती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। गाइस सिर्फ 4 ही केस हैं, आपको 4 ही केस याद रखने हैं, तो आपको प्लस माइनस की जो झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब आपको पता चल गया दोनों वैल्यूज़ माइनस में आएंगी, तो फिर आपको साइन इंटरचेंज करना है, ये करना है, वो करना है, उसकी प्रॉब्लम में आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है गाइस, आपको पता है इन दोनों की वैल्यू जो आने वाली हैं वो है माइनस में। अब आप खाली 9 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो सच दैट इनकी मल्टीप्लीकेशन 14 हो। ठीक है गाइस, तो आपको पता है कि ये दो वैल्यू 7 और 2 ही होंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर आपको लास्ट में बस 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू थी 2। तो गाइस देखा, यही क्वेश्चन आप काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करके ही बचा सकते हो अगर आपको केस पता है कि इसमें वैल्यूज पॉजिटिव आने वाली हैं या नेगेटिव। तो गाइस जो एक्स की वैल्यूज़ आई वो आई हैं -3.5 और 1, ये आपके पास आ चुकी हैं एक्स की वैल्यूज़ -1। तो गाइस अब हम लेते हैं वाई की वैल्यूज़। आप देख सकते हो यहाँ पे ए और सी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4। अब आपको 4 को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में सच दैट उनकी मल्टीप्लिकेशन हो 4 और उनकी एडिशन हो 4। तो ये गाइस आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी। 2 काफ़ी सिंपल है, 2 × 2 4 होगा, और 2 + 2 भी यहाँ पे 4 होगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो गाइस ये दोनों वैल्यूज़ भी आपकी नेगेटिव आएंगी, क्योंकि ये भी सेम केस है। ए और सी की जो मल्टीप्लिकेशन है पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यही होता है कि जो दो फाइनल वैल्यूज़ आती हैं वो दोनों नेगेटिव आती हैं। तो गाइस जो हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ आई एक्स की वो -3.5 और -1 आई, और वाई की -2 और -2 आई। गाइस उसके बाद जो लास्ट स्टेप है इसका वो है कंपैरिजन। ये एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये वाई की वैल्यूज़ हैं। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं गाइस, तो हम सबसे पहले एक वैल्यू उठाते हैं। मैं यहाँ पे एक्स की पहली वैल्यू उठाऊँगा, ये वाली। अब इसका मैं कंपैरिजन करूँगा वाई से, लेकिन y की तो 2 वैल्यूज़ हैं, कोई बात नहीं, मैं पहली वैल्यू से कंपैरिजन करता हूँ। आप देख सकते हो -3.5 -2 से छोटा है। ये तो बेसिक सी चीज़ है, 3rd 4th क्लास का मैथमेटिक्स है, इसमें आपको नहीं बता सकता। ठीक है, 3.5 2 से बड़ा होता है, तो जब दोनों माइनस में है तो वो उल्टा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो वैसे ही 3.5 बिल्कुल सेम नंबर है, इससे भी छोटा होगा। तो अब हम x की लेते हैं दूसरी वैल्यू -1। तो आप देख सकते हो जो -1 है वो -2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, और ये -1 और ये -2 से भी बड़ा है। तो आप देख सकते हो कि x की 2 वैल्यूज़ छोटी हैं, दो वैल्यूज़ y से बड़ी हैं। तो गाइस जब भी ऐसा केस आता है, जब 2 साइन डिफरेंट आ जाते हैं, तो हमेशा इसका आंसर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड होता है। गाइस चाहे आपके 3 साइन एक जैसे आएँ और चौथा अलग आए, तब भी इसका आंसर यही होगा। अगर ये दोनों साइन आउट ऑफ द 4 साइंस, अगर 2 साइंस ऑपोजिट आ जाते हैं, इसका आंसर हमेशा CND ही आता है, वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाते। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी कभी आप कंपैरिजन कर रहे होते हो, 4 आपको पता है आपको 4 ऐसी वैल्यूज़ आती हैं, आप जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हो तो 4 केस आते हैं। तो अगर आप पहले 2 केस में ये 2 निशान आपके आ जाते हैं, तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं से CND कर दो। ठीक है गाइस, तो आपको टाइम बचाना है काफ़ी स्मार्ट। तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी अगर आप देखें, अगर मैं एक्स की बात करूँ तो ए और सी की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रही है और बी यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होगा जो इसकी 2 फाइनल वैल्यूज़ आएंगी वो उन दोनों के पीछे माइनस का निशान होगा। ये चीज़ हमने कल देखी थी। ये आपको रूल याद रखना, जब भी ए और सी की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो रूट्स जो उसके जो फाइनल रूट्स हैं वो माइनस में आएंगे। तो आप देख सकते हो गाइस 12 है, तो ये काफ़ी सिंपल है। आप 7 को 4 और 3 में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यूज़ काफ़ी ईजिली आपकी यहाँ पे आ गई -4 और -3। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे 3 × 10 है 30, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू में y की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे b यानी माइनस है, तो इसकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो आएंगी पॉजिटिव। तो
तो गाइस अगर आपको इतना ही आइडिया लग जाता है तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, y की दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इससे ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो y है वो x से ग्रेटर देन है। ये केसेस आपको याद रखने हैं। यहाँ बिल्कुल सिंपल है, अगर a और c की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होती है और b अगर नेगेटिव होता है तो इसका क्लियर यही मतलब है कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव आएंगी। तो इतने में भी आप कर सकते हो। अगर आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल भी सकते हो। आप यहाँ पे आप देख सकते हो 3 इंटू 10 आ रहा है 30 प्लस का, और अगर 11 को आप 6 और 5 में ब्रेक करोगे तो ये भी आपका आ जाएगा 30। फिर आपको 3 से इसको डिवाइड भी करना है और आप इसको कंपेयर करोगे तब भी x लेस देन y ही आएगा इसका आंसर। लेकिन अगर आपके पास शॉर्टकट है तो आप टाइम बचा सकते हो, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो गाइस चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे x की वैल्यूज़। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है a को c से। a यहाँ पे है 2 और c है यहाँ पे 28। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 28 का डबल होता है 56। अब आपको 15 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है सच दैट उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 56 आए। तो गाइस काफ़ी इजी है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इजी क्वेश्चंस ले रहा हूँ जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े। तो 15 को आप देख सकते हो कि अगर आप 7 और 8 में ब्रेक करोगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 56 आने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और ये दोनों वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हैं, तो ये जो आएगा माइनस में आएगी इन दोनों की वैल्यूज़। गाइस उसके बाद आपको पता है आपको a से डिवाइड करना पड़ता है इन वैल्यूज़ को। यहाँ पे a है 2, लेकिन मैं यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड नहीं करने वाला हूँ। ये आपको एक चीज़ और याद रखनी है, अगर x और y का कोफिशिएंट सेम होता है, ये आप देख सकते हो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है -2 और y का कोफिशिएंट भी है -2, तो अब -2 नहीं 2, तो आप देख सकते हो x और y का जो कोफिशिएंट है वो सेम है 2 है। तो आप यहाँ पे y को भी 2 से डिवाइड करोगे, x की वैल्यूज़ को भी 2 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली बात एक ही हो जाएगी। तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा केस होता है x और y का कोफिशिएंट जिस केस में भी सेम होता है तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम बचा सकते हो। गाइस एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई किया 2 को 28 से आया 56, 15 को आपने ब्रेक किया 7 और 8 में तो मल्टीप्लाई करके आ गया 56। क्योंकि ये वैल्यू सभी पॉजिटिव हैं इसलिए इनका जो फाइनल रूट्स आएंगे वो आएंगे माइनस के। फिर आप मैं 2 से डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि x और y के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम है। तो ये आप ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हो कि आपको आगे फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ चुकी हैं x की वैल्यूज़। अब हम बात करते हैं y की। y का a है 2 और c है 21। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 का डबल यानी 42 आ जाएगा। अब आपको 13 को ब्रेक करना है दो पार्ट में सच दैट उनकी मल्टीप्लिकेशन 42 हो। अब 13 को आप इजीली बता सकते हो 6 और 7, एक तरफ 6 लेंगे एक तरफ 7 लेंगे तो ये आ जाएगा 42। लेकिन आपको साथ में लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि जब साइन इंटरचेंज होते हैं तो वैल्यूज़ पॉजिटिव की माइनस में चली जाती है। तो ये रूल आपको फिर से याद रखना है कि जब तीनों नंबर पॉजिटिव हों तो वैल्यूज़ दोनों जो आती हैं आपकी वो नेगेटिव आती हैं, आप इसको याद रख सकते हो। तो गाइस x की वैल्यू आई -7 और -8 और y की वैल्यू आई -6 और -7। तो ये आपकी x की वैल्यूज़ हैं, ये y की वैल्यूज़ हैं। अब देखिए कंपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आप x की एक वैल्यू उठाओ, मैं उठाता हूँ -7। अब आप इसका कंपैरिजन पहले y की पहली वैल्यू से करो तो आप देख सकते हो कि -7 -6 से छोटा है। यह तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, इसमें कुछ डाउट आपका होना नहीं चाहिए। फिर आप -7 को अगर -7 से कंपेयर करते हो तो आप देख सकते हो ये दोनों बराबर हैं। अगर आप हम लेते हैं x की दूसरी वैल्यू ये जहाँ पे है -8, अगर आप -8 को -6 से कंपेयर करते हो तो आप देख सकते हो ये छोटा है। फिर अगर आप -8 को -7 से कंपेयर करते हो तो -8 यहाँ भी छोटा है। तो आपने देखा 3 केस में जो x की वैल्यू है वो छोटी आ रही है और एक केस में बराबर आ रही है। तो इसका जो आंसर आएगा x लेस देन इक्वल टू y। अगर चारों केसों में लेस देन होती तो फिर बी ऑप्शन होता, क्योंकि एक में इक्वल टू भी है तो इक्वल टू भी इसके साथ जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो गाइस अब देख सकते हो कि बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है वो बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको a से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम बचा लोगे। तो बिल्कुल सेम डिटो वैसा ही क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, अब हम थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कैलकुलेटिव क्वेश्चन करेंगे। थोड़े टफ क्वेश्चन लेंगे कि अगर एक या दो क्वेश्चन अगर टफ आ जाते हैं तो आपको, क्योंकि ये जो 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता कि आप 3-4 क्वेश्चन से खुश हो जाओ। आपको यहाँ 5 में से 5 मार्क्स लेने हैं और कोई इसमें एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी सिंपल टॉपिक है। पीओ के प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के, एसोसिएट में भी आजकल ये आता है। तो गाइज आप कभी भी रिस्क नहीं ले सकते ऐसे टॉपिक को छोड़ने का। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक्स की वैल्यूज़। आप देख सकते हो एक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है ए और सी की वो आ रही है यहाँ पे 114। तो गाइज सबसे पहले जब मैंने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया था मैंने आपको बोला था आपको 20 तक टेबल्स ऑन टिप्स याद होने चाहिए। अगर आपको 20 तक टेबल्स याद नहीं है तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है, और क्वांट में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको 20 तक टेबल्स याद हैं तो आपको पता होना चाहिए 114 किसके टेबल में आता है। एक सेकंड में आपको आइडिया लग जाना चाहिए गाइस। अगर आप मैं बताऊं आपको खाली 19 ही एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 114 आता है, और किसी 20 तक और कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में जो 114 आता हो। मैं 11 से 20 के टेबल के बीच की बात कर रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि 114 खाली 19 के टेबल में आता है। तो हम क्यों ना -25 को -19 और -6 में स्प्लिट करें, तो आप देख सकते हो 19 × 6 114 ही होता है। तो गाइस आपको टेबल आने चाहिए, तभी आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अगर मान लेते हैं ये नंबर काफ़ी बड़ा है, जैसे 200-300 के पास है, तो इतने टेबल आपको नहीं आते होंगे। तब कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि उसके लिए आपको जो टेक्निक है, जो अप्रोच है, वो क्या रखनी है। लेकिन अगर आप देख सकते हो ये छोटे मोटे नंबर हैं, इतने तो आपको खुद बिना कोई एक्स्ट्रा मेथड लगाए भी आपको आने चाहिए। आपको टेबल्स तो आने चाहिए 20 तक। तो x की वैल्यूज़ गाइज आपकी -19 और -6 में आपने स्प्लिट किया है, तो जब साइन इंटरचेंज करोगे तो दोनों के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये चीज़ गाइज आपको याद रखनी है कि जब भी a और c की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होती है और b नेगेटिव होता है, जब भी ऐसा केस होता है तो दोनों रूट्स आपके आएंगे पॉजिटिव। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो x की वैल्यूज़ हैं वो 19 और +6 आ चुकी है। अब बात करते हैं y की तरफ। हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे इन वैल्यूज़ को, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो यहाँ पे a और c की मल्टीप्लिकेशन गाइस आप देख सकते हो 24 है, और 10 को आप डिवाइड करोगे 6 और 4 में, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो 6 और 4 आ जाएंगी। फिर से वही बात है, a और c की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, b नेगेटिव है। ये जो केस है, इस केस में जो दोनों वैल्यूज़ आती हैं फाइनल दोनों पॉजिटिव आती हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यूज़ आई 9 और 6 और y की वैल्यूज़ आई 6 और 4। अब बात करेंगे कंपैरिजन की। तो सबसे पहले हम x की पहली वैल्यू लेते हैं, उसको y की पहली वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हो ग्रेटर देन, x की पहली वैल्यू 9 जो है वो इट इज़ ग्रेटर देन 6, एंड द वैल्यू ऑफ x इज़ आल्सो ग्रेटर देन 4। तो x की जो वैल्यू है वो 4 से भी बड़ी है। अब हम x की दूसरी वैल्यू की बात करते हैं 6, उसको हम y की पहली वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं बराबर है, और दूसरी वैल्यू से ये ग्रेटर देन है। तो हमने देखा 3 केस में ये ग्रेटर देन है और एक केस में ये बराबर है। तो इसका जो आंसर है x ग्रेटर देन इक्वल टू y आएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये यहाँ पे था। तो आप ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हो गाइज। सबसे पहले जो मैंने आपका लेक्चर 1 लिया था उसमें मैंने आपको 4 टाइप्स बताई थी, 4 से 5 टाइप्स। वो टाइप्स अगर आपको पता हैं तो आपको क्वेश्चन करने काफ़ी इजी होंगे आपको, क्योंकि आपको प्लस और माइनस के झंझट में नहीं पढ़ना है। वो आपको तभी पता चलेगा कि आपको हर पैटर्न की अगर आपको समझ है। तो गाइस जो सबसे पहला बेसिक था वो हमने कवर कर लिया। जिस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं 80-90% क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं जो मैंने आज कराए, ये भी हमने कवर कर लिए। लेकिन कभी कभी होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन बड़े कैलकुलेटिव आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं थोड़े मॉडरेट लेवल आ सकते हैं, क्योंकि प्री में डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं होता।
तो उसमें हम रूट के क्वेश्चन भी लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट की वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। तो उस लेवल के क्वेश्चन हम फाइनल लेक्चर में लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और फिर इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो गाइस आज